नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर आपका 25 है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हमने प्रश्न पत्र 2011 से 12 सेशन का देख लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा सेशन 12 से 2012 से लेकर 13 सेशन का हम प्रश्न पत्र देखेंगे मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है 12 से 13 सेशन का। एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 5 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कर देना है। तो न्यूनतम इन सब का उभयनिष्ठ जो कि पहली संख्या होनी चाहिए। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, उभयनिष्ठ गुणज वही होगा जो इनका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम ही सबसे छोटी संख्या होती है। 2, 4, 5 का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 से जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 दूना का 4, ये 5 नहीं जाएगा तो 2 दूना के 4 बचे 20, यानी 20 पहला गुणज होगा जो इन सब से विभाजित हो जाएगा। और इसके बाद इसका गुणज हम कर देंगे, इसमें 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा और फिर 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आगे चलता है। लेकिन प्रथम पर पूछ रहा है न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा वाला, तो 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको इतना में जोड़ने से 543 से पूर्णतः भाग किया जा सके। तो सिंपल क्या करेंगे हम, 543 से इसमें भाग कर देंगे 32, 25 और 16 में भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग करेंगे जितना शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, उस वही संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कर लेंगे, हमारा जा सकता है 5 × 5 = 25, 5 बार में जा सकता है, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 20 है 21, अब 5 × 5 = 25 और 2 = 27, 27 15 हो जाएगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 7 × 5 = 12, अब उतार देंगे 1। अब आपका जा सकता है 5 × 9 = 45, 9 बार में जा सकता है 9 × 3 9 × 3 = 27, हासिल 2, 9 × 4 = 36, 2 = 38 और 9 × 5 = 45 और 3 = 48, घटेगा तो 11 में से 7 जाएगा 4, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2 और ये तो ख़त्म, 2 से 14 बच गया 6। अब सिंपल आपका जा सकता है 5 × 3 = 5, 4 × 20, 5 3 बार में जाएगा, 5 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 क्या 2 हासिल 1, 5 × 3 = 15, 1 16, घटा देंगे, दिख रहा है ना, घटा देंगे तो 16 में से 9 गया, 9 7 16, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 11 में से 6 गया 5 और ये मतलब 5 से 17 बचा। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो इनसे पूर्ण रूप से विभाजित है। तो जोड़ने की जो बात की जा रही है, इसमें से इसको घटा देंगे, वहीं जो संख्या आएगी उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 543 में से सिंपल 517 घटा देंगे, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और ये तो ख़त्म, यानी 26 वो संख्या है, छोटी संख्या, चाहे जो भी संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, यानी छोटी से 26 ही है जो इसमें जोड़ देंगे 26 को, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर देखते हैं। दिया एक किताब का वजन 1 किलोग्राम 350 ग्राम है, एक पेटी में 38 किताबें रखी जा सकती है, तो 25 पेटी का वजन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, एक किताब का वजन 1 किलोग्राम 350 ग्राम, मतलब हम लिख सकते हैं 1350 ग्राम। ग्राम में करें तो ओवरऑल ये 1350 ग्राम हम लिख सकते हैं, या फिर इसको केजी में कर सकते हैं, कितना 1.35 केजी कर सकते हैं। चलिए इसको हम 1.35 केजी रख देते हैं। एक किताब का वज़न इतना है, तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक पेटी में 38 किताब रखी जा सकती है, तो एक पेटी में 38 किताब रखी जा सकती है, तो 38 में इतना, इसलिए 25 में कितना, तो सिंपल सबको गुना कर देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो 25 पेटी का दाम इतना है, तो सबको हमने गुना कर लिया, अब गुना कर लीजिए। गुना इसका टोटल आ रहा है 128 25 .500 ऐसे आ रहा है, चूँकि 3 अंक के बाद दशमलव होता है, ऐसे आ जाएगा, तो ये केजी में आ रहा है। तो हमारा ओवरऑल आंसर जो होगा 128.25.5 केजी इसका वजन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर केवल गुना करना है और कुछ नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है
मिटा कर देख लेते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दिया गया है 231 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देना है। 231 का, तो 231 का कर देंगे। ये अभाज्य गुणनखंड का 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 2 3 सत्ते 21, 7 से जाएगा, 7 11 सत्ते 17, तो अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 गुने 7 गुने 11, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा, तो मान लेते हैं 25 का x प्रतिशत 20 होगा, तो ऐसे कर देंगे। इसलिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 गुने 100 और बटा 25 कर देंगे, तो 25 चौके 100, 20 चौके 80% होगा। x का कितना प्रतिशत था, x का 80% 20 होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इतना को हल कर देना है, तो 12 25 60 61 बटा 5 लिख सकते हैं। इसको गुना कर देते हैं, 6 में 60 61 बटा 10 होगा, तो 10 बटा 61 लिख देंगे। चूँकि भाग को गुना कन्वर्ट कर देंगे, ये कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी 2 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में यानी घटते क्रम में यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी, इसमें अंश सबका बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी जो जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो हर जिसका सबसे छोटा होगा वो संख्या इसमें कौन सी है, पहली तो है 8/9, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे थोड़ी सी छोटी कौन हो गया, 9 से जिसका हर थोड़ा सा बड़ा होगा, 9 से थोड़ा सा बड़ा, तो 9 से 11 है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो 8/11 लिख देंगे। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा 13 है, तो 8/13 लिख देंगे। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा आपकी संख्या है 13 हो जाएगा, हर में थोड़ी सी बड़ी संख्या 13 के बाद 15 है, तो 8/15 लिख देंगे। और इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या हर में 13 के बाद है आपका 17, तो ये 17 लिख देंगे। ये हमारा घटते क्रम में हो गया। ठीक है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, इससे थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी छोटी, छोटी सी सबसे छोटी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 16 24 36 का मौसा क्या होगा। तो ये तो 16 36 और 16 24 और 36 मौसा निकाल देना है। मौसा महत्तम समापवर्तक लघुत्तम नहीं है, सॉरी, महत्तम समापवर्तक है, तो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, तो 16 से 24 में पहले दे देते हैं, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक HCF आपका 8 आ गया। फिर इसी HCF से हम भाग कर देंगे 36 में, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 36 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कर जाए। तो ओवरऑल HCF जो आएगा, सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दें, वो आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी आपका आंसर 4 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया है, एक दुकानदार एक साइकिल इतने रुपए में बेचकर 75 रुपये की हानि उठाता है। दुकानदार की हानि प्रतिशत ज्ञात कर देना। तो सिंपल 75% हानि हो रही है, और बेचकर तो इसको हम क्रयमूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो इसका क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, इसका क्रयमूल्य सिंपल सी है, 575 में बेच रहा है, तो उसे 75 रुपये की हानि हो रही है, तो खरीदा कितना में गया होगा, इसमें 75 जोड़ देंगे तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। चूँकि क्रयमूल्य का ही प्रतिशत निकलता है, इसलिए क्रयमूल्य निकालना पड़ रहा है। 5 5 10 7 7 14 1 15 5 1 14, 650 रुपये उसका क्रयमूल्य था, जिसे 675 रुपये में ही बेच दिए, जिससे 75 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अब हमारा हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो 75 रुपये की हानि हुई है, कितना पाव, 650 रुपये का, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से ये कर देते हैं, 5 से 13 5 65, 5 से काट देंगे, तो 5 दूना 10, 75 दूना 150 बटा
13%। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 13 एकम 13, 2 20, 13 एकम 13 और 7 20, यानी 11.7/13% इसकी हानि हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है राम रात ऐसा 9 बजे सोया और सुबह 6 बजे उठा, वह कितने घंटे सोया। तो सिंपल 6 बजे जो उठा है तो सुबह में हुआ है तो 12 6 18, यानी 18 बजे उठा है। 24 घंटे के टाइम पीरियड में देखा जाए तो 18 बजे उठा है और ये 9:30 बजे सोया है। तो ये यहाँ कुछ नहीं है तो हमारा समझ लीजिए इधर से 60 खींच लेंगे, तो 60 खींचेंगे तो ये 30 मिनट हो जाएगा और यहाँ से 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा तो 17 में से 9 हो जाएगा तो 8, 9 8 17, यानी 8 घंटा 30 मिनटों तक वो सोया है। इतना घंटा कर दीजिए, 8.5 घंटा तक सोया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर यहीं पे देख लेते हैं, क्या ना मिटा देते हैं। ग्यारह नंबर देखिए, दिया है क्वेश्चन हल करना है। 10 - 2.1/3 गुना 3 प्लस 3.3/4 भाग 2.1/2 है। सिंपल कर देते हैं इसको, ये 2 3 6 7/3 हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे, प्लस 4 3 12 3 15/4 कर देंगे, गुना कर देंगे 4 1 5/2 तो 2/5 कर देंगे। ठीक है ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 10 -7 प्लस 3/2 प्लस 3/2। ठीक है, बस यही बचा हुआ है। अब सिंपल क्या करेंगे, ये 7 10 में से 7 जाएगा तो ये ये 3 हो जाएगा और 3/2 है, तो सिंपल इसको जोड़ेंगे तो 3.3/2 ही आएगा, या फिर इसको 3 दूना का 6 8 सॉरी 3 दूना का 6 3 9/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना है लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 5 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी दूरी तो समय कितना लगेगा। तो चाल दे दिया गया, दूरी दिया है, तो सिंपल दूरी में चाल से भाग कर देंगे। 70 किलोमीटर, सब किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यूनिट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 56, यानी 8 घंटा समय लगेगा। ठीक है, 8 घंटा समय लगेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर दिया है, 5 बच्चों की आयु क्रमशः इतना है, उनकी औसत आयु सबको जोड़कर भाग कर देना है, यानी 13 है प्लस 15 है प्लस 11 है प्लस 9 है प्लस 8 है। अब बट्टा कर देना है, 5 को है तो 5 को जोड़ देंगे तो 8 9 17, 1 18, 5 23, 3 26 के 6 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5, 56/5 हो जाए तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 11.2 आपका आंसर है, आप 11.1/2। ठीक है सॉरी हाँ ठीक है, दशमलव में इतना आएगा, नहीं तो 11.1/5 आएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर देखिए, चौदह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कारपेट की लंबाई इतना सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, कारपेट के चारों तरफ से लेस लगी है, लेस की लंबाई ज्ञात कर देना है। तो लेस की लंबाई मतलब चारों दीवारों का सॉरी उसका परिमिति निकालना है। आयताकार है तो परिमिति बराबर क्या होगा, परिमिति 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई इसका होगा 6.6। ठीक है, चूँकि मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, और फिर इसको भी ऐसे करेंगे 3.75 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 गुना, ये जोड़ देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 3 6 9 1 10 हो जाएगा, 10.35 हो जाएगा, तो ये 20.7 हो जाएगा, 20.70। तो ये 20.7 सेंटीमीटर मीटर में होगा केवल लेस की लंबाई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर में तो फिगर है भैया, 15 नंबर क्वेश्चन में फिगर है, तो सिंपल सी बात है, फिगर इसको मिटा देते हैं तब बनाते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया, निम्नलिखित चित्रों को कोण ABC का मान बताना है चित्र की विशेषताओं का प्रयोग करके। ठीक है, तो चित्र की विशेषताओं का प्रयोग करके पहले फिगर में अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपका पहले फिगर में हम बात कर देते हैं कोण ABC का कैसे निकालेंगे। तो कोण ABC चित्र में हम जानते हैं कि किसी भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके एकांतर बोलते हैं, उसके आमने सामने के कोण जो होता है बराबर होते हैं, यानी उसके प्रतिच्छेदी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यानी हमारा पहला फिगर अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से कुछ फिगर है। तो यहाँ पे जब 70 डिग्री दिया है तो जाहिर सी बात है ये रेखा और ये रेखा, इन दो रेखाओं के विश्लेषण करें तो हम ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यही कोण हमारा जो है A और B और C है। तो इसी कोण का मान निकालना है, तो ये 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 हो गया, सॉरी एक फिगर हो गया। दूसरे फिगर में दिया है त्रिभुज, उसमें 85 डिग्री और 50 डिग्री दे दिया गया। तो सिंपल हम जानते हैं कोण ABC का वैल्यू जो होगा, दूसरे फिगर त्रिभुज वाला देखिए, त्रिभुज कोण ABC का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 85 डिग्री और प्लस 50 डिग्री। ठीक है, तो 100, चूँकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये 5 हो जाएगा, 8 5 13, 135 डिग्री घटा देंगे तो ये 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे फिगर की बात करें तो तीसरा फिगर हमारा एक पंचभुज दिया गया है। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, पांचों अंतः कोणों का योग हमेशा 540 डिग्री होता है। तो इसमें कोण ABC का वैल्यू 540 डिग्री माइनस कर देंगे, जितने भी कोण दिए गए 110 डिग्री दिया गया है, 130 डिग्री दिया गया है, फिर आपका 100 डिग्री दिया गया है, फिर आपका 80 डिग्री दिया गया है, सबको जोड़ देंगे तो हमारा ABC का कोण जो होगा वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, और इसको जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 8 0 8 3 11 11 1 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 3 4 420 हो रहा है। तो ये घटा देंगे तो 120 डिग्री आपका ABC का मान हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया, एक बर्तन में 4 लीटर इतना मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर के कितने गिलासों में यह दही बराबर बांटा जा सकता है। 25 मिलीलीटर, तो सबसे पहले 4 लीटर को हम 4000 मिलीलीटर नहीं कर सकते हैं, 1000 से गुना कर देंगे तो 4000 मिलीलीटर हो जाएगा, और पहले से 650, तो 4650 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए 4650। अब इसको बांट देना है 25 मिलीलीटर के 25 मिलीलीटर से बांट देना है, तो सिंपल हम कर देते हैं 5 5 25, 5 8 5 9 45, 5 3 15, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 6 30, मतलब 186 आपका भाग में बांटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 4500 रुपये के ऋण पर एक व्यापारी 900 रुपये साधारण ब्याज 3 साल के लिए भुगतान करता है, ब्याज की दर बता देना है। तो ब्याज हमारा दिया है 900 रुपया, गुना 100 अब बटा मूलधन 4500 है, गुना समय कितना है 3 साल, तो ये निकल जाता है दर, सिंपल सा। तो ये काट देंगे 9 5 45, 5 से 20 बार में, यानी 20/3 यानी 6.2/3% इसका दर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन दिया, उमा एक कार्य को 18 दिन में पूरा करती है, उसी कार्य को मंजू 9 दिनों में पूरा करती है, दोनों मिलकर काम कितने हैं? तो दोनों मिलकर काम हमेशा क्या करते हैं? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 18 गुना 9 कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 18 9 27, ठीक है, 9 3 27, 3 6 18, यानी 6 डेज में दोनों मिलकर काम को कर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अमित अपने रसोई घर के फर्श पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्गाकार टाइल्स लगवाना चाहता है। यदि रसोई घर की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना में, तो अमित को कितनी टाइल्स लगेंगी? तो सिंपल सी बात है, 19 नंबर है तो हम क्या करेंगे, 26 पूरा लिख देते हैं, 2.6 है तो 26 पूरा लिख देते हैं, 1.7 है पूरा, 1.7 है, ये सब मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। और ये दशमलव हटाने के बजाय 10 से, इसमें दशमलव हटाने के बजाय 10 से गुना कर दिए, भाग कर दिए, और फिर गुना कर देंगे हम कितना से, दिया है 10 सेंटीमीटर का वर्गाकार भुजा है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा है, वर्गाकार है, तो इसका भी क्षेत्रफल तो होगा, तो 10 गुने 10 कर देंगे, वर्ग क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम काट देंगे 4 जीरो से, ये 4 जीरो ख़त्म, ठीक है, बच क्या गया 17, 17 छक 102 का 2 हासिल, 10 और 17 दूना 34, 10 44, 442 टाइल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना का वर्गमूल निकाल देना है, यानी 2.113 अब बटा हो जाएगा 256 का वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, वर्गमूल मतलब रूट लगा दीजिए, तो 256 दूना आपका हो जाएगा 6 दूना 12, आप 25 दूना 50, 1 51, आप प्लस कर देंगे 113, अब बटा 256 कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 625 बटा 256, 625 का वर्गमूल होता है 25, अब बटा 256 का 16 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 25 बटा 16 वर्गमूल, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, दिया है एक पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या इतनी है, जिसमें विज्ञान की किताबें 205 है तथा दर्शन शास्त्र की किताबों की संख्या 164 है। विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र की किताबों का प्रतिशत ज्ञात कर देना। तो ऐसा करते हैं, हमारा 225 है, जिसमें विज्ञान की किताबें 225 है, ठीक है। कुल पुस्तकालय में इतनी पुस्तक है, तो कितनी पुस्तक है भैया, 225 पुस्तक है, जिसमें 205 पुस्तक जो है, 225 में 205 पुस्तक जो है वो आपकी विज्ञान की है, यानी विज्ञान की हम लिख सकते हैं, ये विज्ञान की है, तो इसका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं 225 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 से काट देंगे तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 20, यानी 20% इसकी किताबें हैं विज्ञान की, ठीक है, 225 में। और 225 में 164 किताब है, कितना 164 किताब जो है किसकी है, दर्शन शास्त्र की, तो लिख सकते हैं दर्शन शास्त्र की जो किताब है कितनी है भैया, 164 है, किस में 225 में, तो इसका परसेंटेज ज्ञात कर देना। तो पूछ रहा है कि विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र की किताबों का प्रतिशत ज्ञात है, सिंपल, तो इसका 1% हो गया, इसका निकालेंगे 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 5 चौके 20 एक बार में, और ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, तो 4 चौका 16%, तो एक 20% हो जाएगा और एक 16% हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया है, अकबर अपनी बचत का 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 2/5 भाग अपने पुत्र को देता है। यदि अकबर का कुल बचत इतना रुपया, तो बांटने के बाद शेष कितना बचता है। तो भैया सिंपल सी बात है, 24,000 का 1/3 अपनी पत्नी को दे देता है, तो 8 3 8 24, 8,000 रुपये किसको देता है, 8,000 रुपये पत्नी को दे देता है, पत्नी नहीं, 8,000 पत्नी को दे देता है। फिर 24,000 का कितना 2/5 भाग अपने पुत्र को देता है,
तो 5 से कटा देंगे तो 5 चौके 20, 5 आठे 40, ये 4800 दूना 9600 रुपया, 9600 रुपया अपने पुत्र को दे देता है। ठीक है, इतना दे देता है। तो उसके पास कितना बचेगा, तो सिंपल इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 6 9 8 17, 17,600 बचा। तो 24,000 में से घटा देंगे 17,600 रुपये। ये घटेगा तो 0 0 4 13 में 7 गया 6, 6400 रुपया उसके पास शेष बचा हुआ है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का एक किनारा 4 मीटर है, बिना क्षति के 20 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर के कितने टुकड़े घनाकार लकड़ी के टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर बड़ी लकड़ी के टुकड़ा है, तो एक घनाकार टुकड़े का आयतन यानी 4 का आयतन क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4 कर देंगे। ये सब मीटर में है, भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, इसलिए 3 बार गुना किए। सब मीटर में है, तो मीटर में तो सेंटीमीटर में करने के लिए 3 बार 100 से गुना करेंगे ना। और तब हमें भाग कर देना है कितना से, 20 सेंटीमीटर, फिर आपका 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर कटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, 5 से कटा देंगे तो 5 20 पचे 100, ये 10 से कटा देंगे तो 2 से कट जाएगा। अब ये 5 से कटा देंगे तो 20 पचे 100, बचा कुछ नहीं नीचे, ऊपर बचा क्या हमारा 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64 पर एक 0 और फिर डबल 0, यानी 64,000 आपका क्या 64,000 आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया है, चित्र के साथ वर्णन करें। और नंबर दिया है अंतर्विभाजक रेखाएं, अंतर्विभाजक रेखाएं गलत लिख दिया, अंतर्विभाजक रेखाएं। ठीक है, अंतर्विभाजक रेखाएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले अंतर्विभाजक रेखा को जान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा होता क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे ही हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या अंतर्विभाजक रेखाएं कहते हैं। तो बस इसका फिगर ये हो गया, ये मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, सी डी कोई रेखा है, एक दूसरे को काटती हैं, तो एक दूसरे को जब दो रेखाएं काटती हैं तो उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका डेफिनेशन हो गया, चित्र के साथ वर्णन कर देना है और इसमें कुछ गुण नहीं बताना है, रहने देते हैं। 2 नंबर दिया है आपका संगामी रेखा। संगामी रेखा में हमेशा 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर काटती है तो उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। ये एक बिंदु है, एक रेखा काट दी इस बिंदु को, फिर इसी बिंदु पर टच होनी चाहिए कोई दूसरी रेखा, फिर इसी बिंदु पर कोई टच होनी चाहिए तीसरी रेखा, और इसमें हमेशा 3 या 3 से अधिक रेखाएं होती हैं। तो ठीक है, तो हम इसको डिफिनीशन यूँ दे सकते हैं, संगामी रेखा वे रेखाएं होते हैं जिसमें 3 रेखा कम से कम 3 रेखा या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या एक ही बिंदु पर काटे तो उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो 3 रेखाएं इस प्रकार से हैं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो रेखाओं का काटान बिंदु है ये संगामी बिंदु कहलाता है और इसको हम संगामी रेखा बोलते हैं जितनी भी रेखाएं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 3 व्यक्ति की उम्र 60 साल है, उनकी उम्र का अनुपात इतना है, सभी का उम्र ज्ञात करना। 3 व्यक्ति का उम्र कुल उम्र दे दिया गया है, मतलब औसत नहीं दिया है, कुल उम्र दिया है। तो सिंपल सी बात, अनुपात दिया गया है तो सभी अनुपात को जोड़ देंगे तो ये 3 3 6 हो जाएगा, इसमें x लगा देंगे तो 6x का वैल्यू दिया है 60, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 60/6 यानी 10 वर्ष। तो एक की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष और दूसरे अनुपात दिया है 2x मान लेते हैं, तो 2 गुने 10 कर देंगे, दूसरे का 20 वर्ष हो जाएगा और तीसरा का अनुपात दिया है 3x, तो 3 गुने 10 कर देंगे तो 30 वर्ष। ठीक है, x अपने से माने हुए हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा।
तो 10, 20, 30 इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार ने 15 मेज 50 रुपये प्रति की दर से 20 कुर्सियाँ 30 रुपये प्रति की दर से खरीदता है और उस पर 40 रुपये भाड़े और के तौर पर खर्च करता है। यदि दुकानदार पूरी मेज और कुर्सियाँ 1300 रुपये में बेचता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कर। तो सबसे पहले 15 मेज 50 रुपये प्रति, तो 15 गुना 50 कर देंगे, 15 पचे 75, 750 रुपये के इसने क्या खरीद लिया, मेज। ठीक है, इतना प्रति दर से, ठीक है। उसके बाद 20 कुर्सियाँ 30 रुपये प्रति के हिसाब से, तो 20 कुर्सी 30 रुपये के प्रति से, तो कुल कितना रुपया हो गया, 600 रुपये का कुर्सी खरीद लिया। ठीक है, कुर्सी खरीदा, 40 रुपया भाड़ा भी दिया है, तो 40 रुपया ये भाड़ा के लिए हो गया। तो इसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी, 0, 5, 4, 9, 7, 6, 13, 1390 रुपये का उसने कुल अपना लागत किया है और बेचा है 1300 रुपये में। तो जाहिर सी बात है भैया हानि होगी, तो हानि कितना हो रहा है, 1390 रुपये में से 1300 घटा देंगे, तो ये हमारा 90 रुपये की उसे हानि हो जाएगी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना है, कोण का मान ज्ञात है। सभी कोणों को जोड़ देंगे अनुपातों को, तो 3, 2, 5, 5, 10 x मान लीजिए, 10 x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए x बराबर 18 डिग्री हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 18 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 18 डिग्री होगा, अनुपात क्या दिया है, 2x का अनुपात दिया है, यानी 2 गुने 18 कर देंगे तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। फिर दिया है 3x, 3 गुने 18 कर देंगे, 18 3 54 डिग्री हो जाएगा, और एक 5x दिया है, तो 5 गुने अनुपात वाला है 2, 3, 5, तो 18 कर देंगे तो 18 × 5 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बता देना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो भैया जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो इसमें एक कोण जो आया है 90 डिग्री आ गया है, तो ये इसका मतलब ये समकोण ही बना रहा होगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया है ए, मिटा देते हैं, मिटा कर बनाते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग ए का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग बी का परिमिति 12 सेंटीमीटर है, वर्ग सी का क्षेत्रफल तथा परिमिति ज्ञात कर देना है। फिगर आप वहाँ देख लीजिएगा, मुझे फिगर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं। इस प्रकार से फिगर है और यहाँ भी इस प्रकार से है और ये पूरा ऐसे है। ठीक है, बोल रहा है ये बी है, ये ए है और ये सी है। कह रहा है ए का क्षेत्रफल जो दिया गया है, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है आपका 25 वर्ग मीटर दे दिया गया है। ठीक है, बी की परिमिति दे दी गई है, बी के मतलब ये पूरा लंबाई, बी की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बी की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये सब जितने भी है ये सब 12 सेंटीमीटर है। वर्ग ये दिख रहा है, बी जो दिख रहा है वो वर्ग है। ठीक है, वर्ग इसमें कर रहा है ऑलरेडी, ए भी जो है वर्ग ही है, वर्ग ए का क्षेत्रफल सब इसमें वर्ग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये एक वर्ग है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, इसकी भुजा जो हो जाएगी एक भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल यानी √25 कर देंगे, तो ए के लिए एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, बस इतना ही से मतलब है, चूँकि हमें सी तक पहुँचना है, सी का क्षेत्रफल और परिमिति के तक पहुँचना है, तो ये 5 सेंटीमीटर और बी का हमारा टोटल परिमाप दे दिया गया है। तो 4 गुने 1 भुजा होता है, तो बी के लिए ये एक भुजा क्या हो जाएगा, बी के लिए एक भुजा 4 गुने परिमाप होता है, 4 गुने 1 भुजा होता है। तो सिंपल एक भुजा कितना दिया गया, 12, तो 4 से भाग कर देंगे तो 4 3 12, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग सी जो है ये भी एक वर्ग ही है। ठीक है, वैसे देखने में आयताकार लग रहा है मेरे फिगर में, इस फिगर में सही दिख रहा होगा, लेकिन ये वर्ग है। तो 8 सेंटीमीटर का इसका वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, यानी वर्ग का स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा क्षेत्रफल। और परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा निकल गया है 8 सेंटीमीटर, 4 गुने 1 भुजा 8 चौके 32 सेंटीमीटर। आपका सी का ये टोटल है, सी का हमने क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल और परिमाप निकाल दिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, अरे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक गोलाकार पार्क के चारों तरफ पथ छायांकित भाग को बनाने में कितनी लागत आएगी यदि ₹20 प्रति वर्ग मीटर है। तो सिंपल सी बात है भैया, हम क्या कर देंगे इसमें, सिंपल जो बड़े वाला का क्षेत्रफल है उसके में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़े वाले का पहले त्रिज्या हम देख लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक बात बताइए। पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या भैया 28/2 हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर छोटे वृत्त का त्रिज्या, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। फिगर आप देख लीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 196 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर, ये 14 गुना 14 कर देंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28 में 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61 हो जाएगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा छोटे वाले का। अब बड़े वाले की त्रिज्या देखा जाए तो बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े की त्रिज्या हम देख लें बड़े वृत्त की, तो हो जाएगी आपका यहाँ से यहाँ छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 आ रहा है, इसमें जोड़ देंगे हम 3.5, तो ये हो जाएगा 14 3 17.5 त्रिज्या हो जाए। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 कर देंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू मतलब हम कर सकते हैं 17.5 गुने 17.5 कर देंगे। ठीक है, तो ये 17.5 आपका हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 7 से, तो 7 दूना 14, 14 3 17, 7 5 35, यानी 2.5 आ रहा है, इसको आप सिंपल गुना कर देना है, तो यहाँ कर लेते हैं। 25 में 22 करना तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 हो जाएगा, यानी 55 ये टोटल आ रहा है, इसमें गुना कर देना है 17.5 से, तो 55 में 17.5 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ऐसा कर लेते हैं 55, तो चलिए यहाँ पे 175 में 55 से गुना कर लेते हैं हम, तो 5 5 25, 17 5 85 या 2 87, ठीक है। फिर 875 यहाँ हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 8 1 9 96 हो जाएगा हमारा 25, 96 25 और इस पर 0.1 अंक के बाद इतना मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया निकल के आया है। ठीक है, बड़े का एरिया इतना और छोटे का एरिया इतना निकल गया, तो हमें निकालना क्या है, इसके बीच वाले का एरिया निकालना है। हमें बड़े या छोटे से मतलब नहीं है, बीच वाला का, तो बीच वाला का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल इतना आ गया, छोटे वाले का क्षेत्रफल 616 है, घटा लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा तो 3, यानी 346.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, हमें करना है कि 1 मीटर स्क्वायर में आपका 20 रुपया लग रहा है, तो इसका खर्च बता देना है हमें। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, 20 से गुना कर दीजिए, तो 20 से इसमें गुना कर देंगे, तो 20 से गुना करेंगे तो हमारा 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कर देते हैं 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, 6 4 दूना 8 है 1 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। इस पर 1 0 ये वाला बैठा देंगे, इस पर 0.1 अंक के बाद कर देंगे, तो 69.30 रुपये का लागत आपका आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 30 नंबर देखिए, चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर दिया है, 5 लड़कों की औसत उम्र 13 वर्ष है, एक और लड़के के शामिल करने के परिणाम स्वरूप
या फल्स और सभी का औसत इतना हो जाता है। बाद में शामिल उम्र लड़के का उम्र ज्ञात है। तो सिंपल क्या कर देना है, 5 लड़कों का कितना है 13 वर्ष है, तो 13 पचे 65, कुल कितना वर्ष हो गया 65। एक लड़का शामिल हो जाता है, तो पहले 5 था, अब एक 6 हो गया है, तो इसका औसत 12 हो जा रहा है। तब क्या हो जाएगा इसका वार्षिक 72। तो सिंपल नए लड़के का औसत क्या होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 12 में से 5 गया, 7 5 12, ये ख़त्म। 7 वर्ष का वो लड़का था जो नया आया हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रश्न पत्र 2013-14 सेशन का सॉल्व करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।